हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो शुरुआत कैसे होती है। स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ पार्ट्स आएंगे अलग अलग। उन पार्ट्स में आप देख पाओगे कि कैसे आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, किन किन चीज़ों की नीड होती है, कैसे उस बिजनेस को करने के लिए आसानी आप ला सकते हैं अपने तरीकों में। जो तरीके आप अपनाएंगे वो कैसे ईजी टू मतलब आप जिसको कर सके बिल्कुल आसानी से। तो इसी विषय पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत आई थी हमारे कंपनी में एक मोबाइल लेकर, और वो मोबाइल के साथ एक बिल भी लेके आई थी। 18,000 के आसपास बिल था मोबाइल का, और बेचारी रोने लगी आके कि मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत है, आप पैसा इसका आधा दे दीजिए। बिल भी दिखाने लगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो जो उससे मांगा गया सब कुछ दिया उसने। उस दिन मैं कंपनी में था नहीं, तो क्योंकि अब ज़रूरतमंद थी, वो फ़ोन किया गया मेरे को कि आप बताइए ले लिया जाए। मैं कहा ले लो भाई। तो मोबाइल ले लिया गया उनसे। लेकिन मोबाइल लेने के बाद क्या होता है, जब उस मोबाइल के अंदर सिम डालने के लिए सिम ट्रे को बाहर निकालते हैं तो सिम ट्रे तो बाहर आता नहीं है, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो उसके अंदर इतना बड़ा पत्थर होता है और वो चाइनीज़ मोबाइल होता है। तो ऐसे आप लोगों को भी धोखा दिया जा सकता है। ये वीडियो में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि कोई ऐसा टकराता है तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे से चेक करिए, बहुत अच्छे से उस मोबाइल को देखिए। अभी जो भी सामान है उसको अच्छे से चेक करिए, उसके बाद फिर आप पैसे दीजिए या जो भी आपको देना है। सेकंड, ऐसे ही आप लोग को बस स्टॉप पे मिल जाएगी पूरी फैमिली, उसके साथ 2 बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे। वो कहेंगे हम वहाँ से आए हैं, हमारे पास पैसे की कमी है, हमें वापस जाना है, बस का किराया दे दीजिए। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप लोग को बेवकूफ़ बनाया जाता है जैसे जैसे आप अपडेट होगे, क्योंकि हर इंसान चाहे कितना भी बुरा हो उसके अंदर एक गोल्डन हार्ट होता है। ये लोग सीधा आके उस पर चोट करते हैं, क्योंकि जब इस तरीके से कोई बोलता है तो हर आदमी को लगता है कि यार इसकी मदद कर देनी चाहिए, और यही वो इमोशनल ड्रामा होता है उनका जिसमें आप फंस जाते हो। तो आप लोगों को नहीं फंसना है, किसी के आंसुओं में नहीं आना है। आप लोगों को काम वो करना है जिसमें आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि हाँ अब हम इसके साथ आगे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है एक ब्रांड नेम की। तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस नाम से आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, अगर एक हाई स्केल पे लेके जाना है। नहीं तो आप मदर्स क्वीन और रोज़ परी, दुनिया भर के ऐसे ब्रांड आते हैं जो दूसरे नाम से मार्केट में बिक रहे हैं, क्योंकि वो एक ही कंपनी को हज़ारों लोग जैसे हमसे रैपर मंगाते हैं और मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, लेकिन इस काम में क्या होगा कि आप खुद का ब्रांडिंग नहीं कर पाओगे, अपनी एक पहचान नहीं बना पाओगे। अगर आप लोगों को खुद की पहचान बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आप लोग को चाहिए होगी ब्रांडिंग। और उस ब्रांडिंग के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ब्रांड नेम की, जिसको आप किसी भी सीए के थ्रू रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहले देखा जाएगा कि उस नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपको वो नाम प्रोवाइड करा दिया जाएगा वाया गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, और अलग अलग जो बहुत तरीके हैं वहाँ पे आपको जाके सर्च करना होता है, वो आपके सीए करते हैं, क्योंकि अगर आप करोगे उलझ जाओगे। सेकंड आता है उसके बाद आपको उसी ब्रांड नेम से, जैसे हमारी कंपनी हयात इंजीनियर्स, इसी नाम से जीएसटी नंबर हमारे पास, आपको एक जीएसटी नंबर निकालना होगा। जीएसटी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आप जिस जगह कर रहे हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट चाहिए, बिजली का बिल चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं और आप इजीली प्रोवाइड करा सकते हो। इसके बाद थर्ड आता है, आपको जिस भी बिजनेस को करना है उस बिजनेस के लिए एक फूड लाइसेंस होता है। क्योंकि हम एफएमसीजी से रिलेट करते हैं, एक फूड मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे फूड लाइसेंस की। अलग अलग बहुत सारे लाइसेंस होते हैं। जैसे आप अगर ट्रैवल के लिए करोगे तो ट्रैवल का लाइसेंस होता है, आप किसी कॉस्मेटिक वगैरह की चीज़ें बनाते हैं तो हर के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पे एफएमसीजी के लिए आपको फूड लाइसेंस की जरूरत है, जिसे FSSAI कहा जाता है। थर्ड, आपको FSSAI फूड लाइसेंस की जरूरत होगी। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आपको चाहिए होता है एक अच्छा सा, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से आप लेआउट तैयार करिए कि इस बिजनेस को कैसे आगे लेके जाओगे। ये वाला जो फोर्थ पार्ट होता है ये कोई करता नहीं है, और इसीलिए जीएसटी नंबर, फूड लाइसेंस सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी कंपनी स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाती है, क्योंकि आप ये काम करते नहीं हो। चौथे नंबर का ये होता है कि आपको 1-2 साल के लिए सर्वाइवल के लिए पूरा एक अपने पास फंड रेज करना पड़ता है, अपने खुद के लिए, अपने पास, कि ये मुझे इतना फंड की नीड होगी और ये मुझे 1-1 महीने 2-2 महीने के अंतराल पे चाहिए होगा। ये कैसे करना है आपको, ये ऐसे करना है कि आप अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट के साथ, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए रखना है अपने पास, ताकि अगर जरूरत पड़े
अगर आपका बिजनेस चलता नहीं है स्टार्टिंग में मार्केट में जाते ही, तो आप वहाँ से निकाल के अपने बिजनेस को चला सके, आप सर्वाइव कर सके मार्केट में। क्योंकि 5,000 का मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसमें 1,000 रुपये आपका रेंट होगा दुकान का, 2,000 रुपये आपके और खर्चे होंगे। इस तरीके से मिला के एक एग्जाम्पल, ऐसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी आपका पर मंथ खर्च है, उसमें 1 साल का या 2 साल का आप ऐड ऑन कर दीजिए अपना सारा खर्चा मिला के, ताकि अगर बिजनेस में आपका कुछ आपको मिलता नहीं है, जैसे आप मार्केट में गए एकदम से आपका सेल नहीं हो रहा, तो एकदम से सेल नहीं हो रहा तो आपको कंपनी बंद नहीं कर देनी है, आपको उस कंपनी को लगातार चलाते रहना है, मार्केट में जाना है, अपने जेब से पैसे लगाना है, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है बिजनेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपको 4 चीज़ों की बेसिक ज़रूरत होती है: ट्रेड नेम, आपका फूड लाइसेंस, आपका जीएसटी नंबर, और चौथे नंबर पे एक लेआउट तैयार करिए अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि ट्रेड नेम लेना कैसे है, ट्रेड नेम के बाद फूड लाइसेंस अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से होते हैं, मैं पहले बना चुका हूँ, लेकिन क्योंकि सीरीज चला रहा हूँ तो इसमें और आपको कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे फिर ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।